मैं सानिका जैताकर आपका स्वागत करती हूँ प्राइड एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखने वाले हैं एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक के बिना आप कुछ भी डायनामिक नहीं कर सकते। आज के टॉपिक का नाम है इनपुट एंड आउटपुट। तो आज इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि इनपुट एंड आउटपुट होता क्या है और कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिन्हें यूज करके हम इनपुट एंड आउटपुट कर सकते हैं इन सी। सो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं इनपुट होता क्या है। तो जहाँ पे हम हमारे प्रोग्राम को बोलते हैं कि टू फीड सम डेटा, एज इन यूजर से कुछ तो खलो जिससे कि हम हमारे डेटा को प्रोसेस कर सके और जिससे एक नया आउटपुट लेके आ सके, उसे बोलते हैं इनपुट। ना जो इनपुट होता है ये वेरियस फॉर्म में हो सकता है। इनपुट हो सकता है आप कीबोर्ड में कुछ एंटर कर रहे हो, आप माउस को क्लिक कर रहे हो, या फिर आपकी फाइल के थ्रू भी इनपुट हो सकता है। तो मल्टीपल वेज ऑफ टेकिंग इनपुट है। वैसे ही आपने जो इनपुट लिया है उसका अगर आपका आउटपुट दिखाना है तो आप वो आउटपुट दिखाओगे और वो आउटपुट आप दिखाओगे एक डिस्प्ले पे, दैट इज और मॉनिटर में भी, और आप एक प्रिंटर पे दिखा सकते हो। तो इसे बोला जाता है इनपुट एंड आउटपुट। ना यहाँ पे जो आपका इनपुट होता है वो प्रोसेस होता है और उसके बाद आपका आउटपुट जनरेट होता है। नाउ सी प्रोग्रामिंग में वेरियस ऑप्शंस है जिससे कि आप इनपुट एंड आउटपुट ले सकते हो। सबसे पहले जो हमारा सी प्रोग्रामिंग होता है वो सारे डिवाइस को इक्वली ट्रीट करता है। सो जब मैं डिवाइसेस की बात करती हूँ, जो भी आपका डिस्प्ले होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है, आपका कीबोर्ड या फिर आपका माउस आपका इनपुट डिवाइस होता है, और अगर आपका एरर है तो वो भी डिस्प्ले पे आएगा। तो स्टैंडर्ड डिवाइसेस ये है हमारे इनपुट एंड आउटपुट के लिए। ना ये स्टैंडर्ड डिवाइसेस तो हो गए, लेकिन मैं आपको स्टैंडर्ड क्लासेस भी बता देती हूँ। तो सी प्रोग्रामिंग में STDIN दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट, इसका नाम ही ये है जो हम यूज करते हैं फॉर इनपुटिंग एनीथिंग, और STD आउट यानी स्टैंडर्ड आउटपुट जो हम यूज करते हैं फॉर आउटपुट। और जो थर्ड क्लास है वो है STDER दैट इज स्टैंडर्ड एरर। तो ये तीनों क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इनपुट एंड आउटपुट के साथ डील कर रहे हैं। ना जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ STDIN और STD आउट, ये दोनों भी जो क्लासेस है ये कॉम्बिनेशन है ऑफ क्लास STDIO दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप हमेशा एक हेडर क्लास इंक्लूड करते हो दैट इज योर STDIO। तो ये जो हेडर क्लास है ये आपको हमेशा इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पे मैंने तो आपको बता दिया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का। नेक्स्ट होता है अगर आपको फाइल को इनपुट एंड आउटपुट करना है तो अगर आप फाइल को इनपुट आउटपुट करना चाहते हो तो आपको दो फंक्शन से कंसंट्रेट करना है। एक है गेट कैरेक्टर एंड एक है पुट कैरेक्टर। गेट कैरेक्टर एक ऐसा फंक्शन है जिससे कि आपका जो डेटा है वो आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फाइल है जिसको आप रीड कर रहे हो, तो लेट्स से उस फाइल में लिखा है वेलकम टू प्राइड एडुकेयर, तो बाय कैरेक्टर ये फाइल को रीड किया जाएगा यूजिंग गेट कैरेक्टर। और अगर मुझे फाइल के अंदर कुछ इनपुट देना है और फिर उसको डिस्प्ले कराना है तो मैं पुट कैरेक्टर यूज करके उस फाइल को अपडेट करूंगी और मेरा आउटपुट डिस्प्ले करूंगी। ओके, तो ये होते हैं फंक्शंस फॉर फाइल। नाउ देयर इज अनदर सेट ऑफ फंक्शंस जैसे है गेट्स और पुट्स। ये दोनों फंक्शन हम यूज करते हैं जब हम पॉइंटर के साथ डील करते हैं, इसीलिए ये दोनों फंक्शंस का यूज होता है। एंड लास्टली मेरा फेवरेट फंक्शन जिससे कि इनपुट एंड आउटपुट परफॉर्म कर सकते हैं जो है scanf और printf। तो printf तो आपने मल्टीपल टाइम्स यूज किया ही होगा, लेकिन scanf से भी आप इनपुट ले सकते हो। नाउ scanf एंड printf बहुत कॉमनली यूज इनपुट आउटपुट ऑप्शंस है जो हम यूज करते हैं इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपके पास तीन अलग अलग तरीके हैं जिससे कि आप इनपुट आउटपुट परफॉर्म कर सकते हो इन सी प्रोग्रामिंग। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि इनपुट आउटपुट होता क्या है, सी प्रोग्रामिंग में इनपुट आउटपुट आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो, और तीनों अलग अलग फंक्शंस और इनपुट एंड आउटपुट जो हम सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।